नमस्कार, लीड इंडिया में आपका स्वागत है। खालिस्तान का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगे झंडे को उतारने की कोशिश की और उसकी जगह खालिस्तान का झंडा लगाने की कोशिश की। कारण था कि वो विरोध कर रहे थे भारत में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी का। आजकल अमृतपाल सिंह बहुत ज्यादा चर्चा में है। अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख है, जो कि खालिस्तानी समर्थक है। पुलिस ने फिलहाल अमृतपाल सिंह को भगोड़ा घोषित किया हुआ है और उसकी तलाश में 8 राज्यों की पुलिस टीमें घूम रही हैं। अब तक 114 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चल रहा है, लेकिन ये अमृतपाल सिंह कौन है और ये भिंडरावाले कौन है जिससे उसकी बार बार तुलना हो रही है, और क्या है ये खालिस्तान जिसको लेकर ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं। अमृतपाल सिंह का अब तक पता नहीं चला है। वारिस पंजाब दे संगठन के लीगल एडवाइजर जो हैं, उन्होंने हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका भारत के कोर्ट में डाली है। जब कोई व्यक्ति मिसिंग हो जाता है तब हैबियस कॉर्पस डाला जाता है, यानी कि उसे कोर्ट में पेश करने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है। वारिस पंजाब दे संगठन के कानूनी सलाहकार ईमान सिंह खारा ने भी यही किया और कोर्ट में याचिका डालते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत अमृतपाल सिंह के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मानवाधिकार का हनन हो रहा है। ये किस मानव अधिकार की बात कर रहे हैं? ये महाशय क्या भूल रहे हैं कि इनका क्लाइंट यानी अमृत भारत को तो अपना देश ही नहीं मानता और इसके संविधान में वो भरोसा भी नहीं करता। अमृतपाल सिंह को अलग देश चाहिए, वो है खालिस्तान। तो आखिर ये खालिस्तान है क्या, जिसका जिन आज से 40 साल पहले 1984 में भी निकला था और भारत की सबसे ताकतवर महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो पहले जान लेते हैं उसी अमृतपाल सिंह के बारे में जिसने ये सारा बखेड़ा फिर से शुरू किया है। अमृतपाल सिंह संधू का जन्म 17 जनवरी 1993 को हुआ था। इसका जन्म अमृतसर के जिले जल्लूपुर खेड़ा गांव में हुआ था। इसके बाद ये अपना बिजनेस फैलाने दुबई चला गया। काफी समय तक दुबई में ही रहा। ये क्लीन शेव हुआ करता था, कोई अता पता इस व्यक्ति का नहीं था। लेकिन अचानक 2022 में ये व्यक्ति लौटता है और वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया बन बैठता है। दरअसल वारिस पंजाब दे संगठन, जिसके अध्यक्ष दीप सिंह थे, जिन्होंने किसान आंदोलन में ट्रैक्टर रैली में हिंसा भी भड़काने का आरोप था जिनके ऊपर, उनकी कार एक्सीडेंट में मौत होने के बाद ये व्यक्ति इस संगठन का अध्यक्ष बन गया। हालांकि इसकी आइडियोलॉजी वारिस पंजाब दे संगठन से कहीं तक भी मेल खाती हुई नहीं दिखती, ना ही पहले वो इस तरह के किसी संगठन से या वारिस पंजाब दे से जुड़ा दिखता था। लेकिन अचानक से इसकी एंट्री हैरान तो करती ही है। अब इस संगठन के जरिए अमृतपाल सिंह ने खालसा युवाओं को भड़काना शुरू किया। खालसा मतलब वो सिख जिन्होंने अमृत छका होता है, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के कुछ टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। जैसे ही इसने खालसाओं को भड़काना शुरू किया, सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया। वैसे भी इसने अपना गेटअप जरनैल सिंह भिंडरावाले की तरह बना लिया था। ये नीली गोल पगड़ी पहनता था और उसी की तरह ड्रेसअप करता था। भिंडरावाले ने ही एक समय खालिस्तान की मांग को बहुत तेजी से उठाया था। ठीक उसी तरह अमृतपाल सिंह भी अलग खालिस्तान देश की मांग करने लगा। यहीं से आपके मन में सवाल आता होगा कि खालिस्तान है क्या। 1940 में खालिस्तान का जिक्र पहली बार खालिस्तान नाम की एक किताब में हुआ। खालिस्तान पंजाब के कुछ सिख अलगाववादियों द्वारा प्रस्तावित एक देश है, एक ऐसा काल्पनिक देश जिसमें खालसा लोग रहेंगे। खालसा की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में की थी। ये अलगाववादी भारत को तोड़कर खालिस्तान बनाना चाहते हैं। इसमें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के कुछ हिस्से भी वो मिलाना चाहते हैं और एक अलग देश बनाना चाहते हैं। ये बात तो 1940 की थी, लेकिन आजादी के बाद कुछ सिख राजनीतिकों ने इसको बहुत हवा दी और इसमें ISI ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया भारत को तोड़ने के लिए। 1980 के दशक तक ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। निर्दोष लोगों और पुलिस अफसरों की हत्या की जाने लगी। तब तक इसे कुचलने के लिए भारत सरकार और सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन वुड रोज, ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 चलाए। इन सब ऑपरेशन के जरिए सिर्फ एक ही काम हुआ, वो था अलगाववादियों को कुचलना। इन्हीं में से एक भिंडरावाले भी था जिसने खुद को खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर रखा था। जरनैल सिंह भिंडरावाले का जन्म 2 जून 1947 को मोगा के रोडे गांव में हुआ था।
30 साल की छोटी सी उम्र में वो सिखों की धार्मिक शिक्षा के लिए काम करने वाली दमदमी टकसाल का अध्यक्ष बना और उसके बाद उसने अलगाववाद का रास्ता पकड़ लिया। बात 13 अप्रैल 1978 की है, जब अकाली दल और निरंकारियों में हिंसक झड़प हुई। इसमें 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हुई। बस इसी के बाद इसने जरनैल सिंह भिंडरावाले ने इसे मुद्दा बना लिया और रोष दिवस तक मनाया। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। 1981 आते आते पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एसएस अटवाल की भी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा एक बस में घुसकर गैर सिख यानी कि हिंदुओं की भी ताबड़तोड़ गोली बरसाकर हत्या की गई। सारा का सारा इल्जाम अलगाववादियों पर आया, जिसकी कमांड भिंडरावाले ने संभाली हुई थी। इन सब को करने के बाद जब पुलिस भिंडरावाले के पीछे पड़ी तो उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया, वो था धर्म का रास्ता। उसने खुद को स्वर्ण मंदिर में छुपा लिया। सिख धर्म की ये सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त पर चढ़ बैठा और अपने भड़काऊ भाषण देने लगा। उस वक्त इंदिरा गांधी पीएम थी। जैसा कि वो अपने तेवर के लिए जानी जाती थी, उन्होंने वैसा ही किया। इंदिरा गांधी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू किया और अलगाववाद को पूरी तरह कुचलने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल केएस बराड़ थे। ये वही ऑपरेशन है जिसकी आज तक चर्चा होती है। कोई भी ऑपरेशन ब्लू स्टार को भूल नहीं सकता। ये पहली बार था देश में कि इतनी सख्त कार्यवाही हुई और अकाल तख्त जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में स्थित है, वहां पर छुपे हुए एक आतंकवादी को मारने के लिए सेना लगा दी गई। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून को स्वर्ण मंदिर को घेर लिया गया और शाम होते होते सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी, क्योंकि अंदर से भिंडरावाले ने, जिसने वहां पहले ही हथियार जमा किए हुए थे, वहां से उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। 5 जून को आते आते सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक भी वहां पर पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी कि अपने ही देश में टैंक लगाने पड़े थे और फाइनली 6 जून 1984 को भिंडरावाले मारा गया। इस कार्रवाई में कुछ आम लोगों की भी मौत हुई थी, जिसके विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में यहाँ टूट पड़ गई। इसमें 83 सैनिक शहीद हुए थे और 249 घायल हुए थे। 493 और लोग भी मरे, जिसमें खालिस्तान की मांग करने वाले लोग भी शामिल थे और 86 लोग घायल हुए। इसके अलावा पुलिस ने 1592 लोगों को गिरफ्तार किया था। भिंडरावाले का तो अंत हो गया, लेकिन अब ये अमृतपाल सिंह खड़ा हो गया। लेकिन जैसा कि सर्वविदित है, ये भारत अखंड राष्ट्र है। इसको तोड़कर एक छोटे मोटे मुल्क को अलग बना लेने की मांग बकवास के अलावा कुछ नहीं हो सकती। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।